अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहब चावला राइट एट योर सर्विस। और हम बात कर रहे हैं, मैं आपको अक्सर चाहती हूँ कि सेल्फ असेसमेंट की तरफ आप जाएँ, ठीक है? आप थोड़ा-सा खुद जज कर सकें कि मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं, ताकि एटलीस्ट आपको रविश डायरेक्शन मिल जाए कि आपको क्या टेस्ट कराने हैं, क्या करने की ज़रूरत है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाने की ज़रूरत है। विटामिन डी पर बहुत ज़्यादा बात करने के बावजूद भी मेरे पास जो बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं लोगों की, जिनका मैं सुनते ही बता देती हूँ कि विटामिन डी कम है, विटामिन डी की ज़रूरत है, और बोलें तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उसके मेन आपको 5 चीज़ें बता दूँ। अगर ये इकट्ठी कोएग्जिस्ट कर रही हैं तो डेफिनिटली विटामिन डी कम है। बेशक विटामिन डी का टेस्ट भी करा लें, लेकिन आप विटामिन डी लेना शुरू कर दें अगर ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नंबर 1 थिंग जो विटामिन डी कम होने की वज़ह से आपको हो सकती है, वो है बुरा मूड, क्रैंकी, मूड स्विंग, डिप्रेशन। बिकॉज़ आपके ब्रेन का वो एरिया जो आपका मूड रेगुलेट करता है, उसमें विटामिन डी रिसेप्टर्स लोकेटेड हैं। साबित हो चुका है कि उसमें विटामिन डी रिसेप्टर्स रेगुलेटेड हैं। विटामिन डी चाहिए होता है मूड मेंटेन करने के लिए। तो इसी वजह से सर्दियों में आपके पास इतनी ज़्यादा डिप्रेशन और मूड स्विंग्स होते हैं, बिकॉज़ सनलाइट कम होती है, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। तो अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं, डिप्रेशन है और अननोन कॉज़ है, कोई सिचुएशनल केमिकल पैथोलॉजी भी हो सकती है, केमिकल डिप्रेशन भी हो सकती है, लेकिन अगर ये सब रूल आउट हो गया हुआ है, तो हो सकता है आप में विटामिन डी की कमी हो। इसके साथ अगर अब दूसरी चीज़ आपके पास कोएग्जिस्ट करती है, बहुत जल्दी आप बीमार पड़ते हैं। ख़ास करके सर्दियों में आपको कोल्ड, फ्लू, साइनसाइटिस, नाक से रेशा, ये बहुत ज़्यादा रहता है और अक्सर ही लगता है जैसे माथा तप रहा है, बुखार है। तो ये जो लो इम्यूनिटी है, क्योंकि आपके जो इम्यून सिस्टम है उसमें भी विटामिन डी के रिसेप्टर्स हैं, तो ये आपके पास हो सकती है दूसरी रीज़न कि आपको विटामिन डी की जो है वो कमी है। तीसरी चीज़ अगर इसके साथ आपके पास कोएग्जिस्ट करती है, टक-टक की आवाज़ें कलाइयों से, घुटनों से, और मसल क्रैम्प्स जिसको पंजाबी में खलियाँ भी कहते हैं, या ऐसे अक्सर लोग कहते हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिन्नियों में, आपकी टाँगों की वो शाफ्ट मसल्स में जैसे कोई बाइट कर रहा हो, इस तरह का अगर आपको पेन हो रहा है, तो ये विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी से हो सकता है। बिकॉज़ विटामिन डी ऑफ कोर्स आपके पास बोन स्ट्रॉन्ग करती है, वैसे भी अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम तो कम होगा ही होगा, क्योंकि विटामिन डी आपके पास कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चौथी चीज़, अगर अनएक्सप्लेन्ड हेयर फॉल है, ना ज़िंक की कमी है, ना आयरन की कमी है, ना बी विटामिन्स की कमी है, डाइट भी अच्छी है, कोई स्ट्रेस फैक्टर भी नहीं है, कोई ऐसा डाई भी या केमिकल भी यूज़ नहीं किया है, तो विटामिन डी आपके पास सीबम को रेगुलेट करने में, जो आपके सर का मॉइस्चर है हेयर फॉलिकल्स का, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर सीबम कम होगा तो हेयर फॉल होगा ही होगा। विटामिन ए और ज़िंक भी उसमें हेल्प करता है, बाय द वे। तो अगर आपके पास ज़िंक की हेयर फॉल है, अनएक्सप्लेन्ड हेयर फॉल है, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्ब करते हैं तो गुच्छों के गुच्छे हाथ में आते हैं, तो विटामिन डी की कमी है आपके पास। 5वीं चीज़ जो इसके साथ, अगर ये पाँचों इकट्ठे कोएक्सिस्ट करती हैं, डेफिनिटली विटामिन डी कम है। 3 भी है ना, तो विटामिन डी कम है, ठीक है? 5वीं चीज़ जो आपके पास आ जाती है वो ये है अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, या कितनी भी डाइटिंग, अच्छी रूटीन, स्लीप हाइजीन अच्छी मेंटेन करने के बावजूद, अपने डाइजेस्टिव इश्यूज़ डील करने के बावजूद, हार्मोनल इश्यूज़ डील करने के बावजूद वज़न नहीं गिर रहा है, तो विटामिन डी की कमी है। ये सारी चीज़ें अगर इकट्ठी एग्ज़िस्ट करती हैं तो अपना मुहासबा कीजिए। विटामिन डी पे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। डी3 डाइट में इतना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सनलाइट में हम बैठे भी तो जब तक वो नेकेड स्किन को ना लगे, विटामिन डी की प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती, और ज़ाहिर है एवरीबॉडी इज़ वेयरिंग क्लोथिंग। तो सनलाइट में बेशक आप रोज़ 30 मिनट बैठें, चलें, हाथों पैरों को तो लगेगा ही, मुँह पे तो सनब्लॉक लगा के बैठना चाहिए, लेकिन खाली सनलाइट पे रिलाई ना करें। डाइट में आपके पास अंडों की ज़र्दियाँ मत छोड़ें, रोज़ 2-2 ज़र्दियाँ खाएँ, ख़ास करके सर्दियों में। और आप फैटी फ़िश खाएँ, ग्रीक योगर्ट लें, डेयरी जिनको सूट करती है डेयरी लें, ये बहुत अच्छे सोर्सेज़ हैं। और कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट बहुत ज़बरदस्त है, 440 एम 100%, उसका 1 टेबलस्पून आप रोज़ लें। बेशक सर्दियों में आप बच्चों को भी दें, क्योंकि विटामिन डी की कमी अक्सर लोग 80% ऑफ द पेशेंट्स जो मेरे पास एंग्जायटी और टेंशन के आते हैं, विटामिन डी और मैग्नीशियम लेने के बाद मूड ठीक। तो इतना आसान है, देखें, इसको डील करना। अदरवाइज़ मैं तो हमेशा कहती हूँ कि विटामिन डी का 5000 इंटरनेशनल यूनिट डेली सप्लीमेंट आपको अपने पास डाइट में, ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करना चाहिए, और अगर रात को नींद में प्रॉब्लम है तो डिनर से पहले इंक्लूड करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।